जब भी बिहार का जिक्र होता है, बिहार की बातें होती हैं, तो कुछ विजुअल्स दिमाग में आते हैं। वहाँ टूटी हुई सड़कें, गिरते हुए पुल, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था। बिहार से जाती हुई ट्रेनों में जनरल बोगी में भरे हुए लोग, अलग-अलग प्रदेशों में रोजगार के लिए जाते हुए, पलायन करते हुए। गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, गुजरात में मजदूरी करते हुए लोग, बड़ी-बड़ी फैक्ट्री में, कारखाने में ठेके पे काम करते हुए लोग। और जब ये चीज़ें दिमाग में आती हैं तो एक सवाल उठता है कि आखिर बिहार के हालात सुधरते क्यों नहीं हैं? सरकारें बदलती हैं, नेता बदलते हैं, हर साल चुनाव में बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े-बड़े पैकेज का ऐलान किया जाता है। लेकिन बिहार के हालात जस के तस बने रहते हैं, उनमें कोई सुधार नहीं होता। तो आखिर इन सब चीज़ों के लिए कौन ज़िम्मेदार है? बिहार के हालात के लिए कौन ज़िम्मेदार है? क्या नेता लोग ज़िम्मेदार हैं? क्या पॉलिटिक्स ज़िम्मेदार है? या फिर क्या जनता ज़िम्मेदार है बिहार की? तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे पूरी डिटेल में कि आखिर क्यों बिहार के हालात नहीं सुधरते और इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है। मैं अमित कुशवाहा और आप देख रहे हैं हे सोसाइटी। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के इन हालातों के लिए जो सबसे बड़ा कारण जो मुझे नज़र आता है वो है बिहार की पॉलिटिक्स, यहाँ के नेता लोग। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, विधायक चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। नेता लोग आते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं, बड़े-बड़े पैकेज का ऐलान करते हैं। ये सुविधा करेंगे, वो सुविधा करेंगे, पलायन को रोकेंगे, जंगल राज को हटाएँगे, बहुत बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। लेकिन होता कुछ नहीं है। चुनाव जीतने के बाद ये नेता लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, कुछ पता नहीं पड़ता। तो आज अगर बिहार के ये हालात हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इन पॉलिटिशियंस की है। ये पॉलिटिक्स ज़िम्मेदार है या नेता लोग ज़िम्मेदार हैं? हर बार नेता बदलते हैं, पार्टीज़ बदलती है, नए नेता लोग आते हैं, लेकिन हालात कभी नहीं बदलते बिहार के। आखिर इतने बड़े-बड़े वादे करने के बाद नेता लोग काम क्यों नहीं करते? जो उन्होंने वादे किए होते हैं वो पूरे क्यों नहीं करते? तो इसके लिए जो दूसरा रीज़न है वो है बिहार की जनता। बिहार की जनता जब वोट देती है तो वो इस बात पे वोट नहीं देती कि हमारे यहाँ के स्कूल ठीक किए जाएँगे, हमारे यहाँ के अस्पताल ठीक किए जाएँगे या हमारे यहाँ की सड़कें अच्छी बनेंगी, हमारे यहाँ पे कोई कारखाना खुलेगा, कोई मिल खुलेगी, कुछ रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे। इस बात पे वोट नहीं देते हैं वो लोग। वो वोट देते हैं कि हमारा नेता किस जाति का है। बिहार की पूरी राजनीति जातीय समीकरण पर आधारित है। बिहार के लोग अपने जाति वालों को, अपने धर्म वालों को वोट देते हैं। यही एक बेसिक और बहुत ही बड़ा कारण है कि बिहार के नेता लोग काम ही नहीं करते, क्योंकि नेताओं को पता होता है कि जनता को क्या चाहिए। वो उनके नब्ज को पहचानते हैं। जनता को काम चाहिए ही नहीं, उन्हें अपनी जाति का नेता चाहिए, अपने धर्म का नेता चाहिए उन्हें। और ये बात पॉलिटिशियंस को अच्छे से पता होती है। जब वो ये बात जानते हैं कि लोगों को काम चाहिए नहीं, ये काम मांग ही नहीं रहे हैं, तो काम क्यों करेंगे वो लोग? इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई नेता आया, चुनाव के दौरान उसने वादे किए कि हम आपके इलाके में रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, या फिर आपके यहाँ के अस्पताल खुलवाएंगे नए, अच्छी सुविधाओं के साथ, या फिर आपके यहाँ स्कूल खुलवाएंगे अच्छे। उसने वादे किए, वो चुनाव जीत गया। अब जनता को ये तय करना होता है, अगली बार जब वो नेता वोट मांगने आएगा तो ये कितना मुश्किल है ये तय करना कि इसने जो पिछले वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं। ये जानना कितना मुश्किल है। बहुत आसान है ये चीज़ जानना। जिस नेता ने अपने पिछले वादे पूरे नहीं किए, वो दोबारा वोट मांगने आ गया है उन्हीं वादों के ऊपर, आप फिर से भरोसा करके आप फिर से उसको वोट दे के उसको जिता रहे हो, तो मैं तो उसको बेवकूफ़ ही समझूंगा ना। तो जो नेता आपके वादे पूरे करे, जिसकी नीयत अच्छी हो, जिसकी नीयत काम करने की हो, उसको आप वोट दीजिए। तो ये जनता की भी गलती है कि अपना वोट वो किसी को भी दे देते हैं, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी लालच में आकर, और फिर अगले 5 साल तक इसका वो खामियाजा भुगतते हैं।
तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बिहार की जनता समझदार नहीं है। बिहार की जनता बहुत समझदार है, लेकिन जागरूक नहीं है। जागरूक इसलिए नहीं है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। और एक तीसरा रीज़न है कि बिहार तरक्की नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब है। सरकारी स्कूलों की हालत, जहाँ पे बच्चों को बेसिक शिक्षा मिलती है, जहाँ पे बच्चों की शिक्षा की शुरुआत होती है, सीखने की शुरुआत होती है, जब बेसिक ही अच्छा नहीं होगा बच्चों का। प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे हैं, फीस बहुत ज़्यादा है उनकी। अब बच्चे हैं सरकारी स्कूल, जहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और इतनी सब मुश्किलों के बाद भी अगर कोई पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहे तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर हो जाए तो रिजल्ट नहीं आता है। तो जहाँ बिहार की सबसे बड़ी ताकत शिक्षा होनी चाहिए थी, वो सबसे बड़ी कमजोरी बनी हुई है। और जब शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो सोच मजबूत नहीं होगी, और जब सोच मजबूत नहीं होगी तो आपको ये पता ही नहीं होगा कि वोट कहाँ डालना है। आप अपने जाति वालों को वोट देकर आ जाएंगे और फिर बोलेंगे कुछ बिहार में कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो जब आप अपना वोट काम के आधार पर ना देकर जाति और धर्म के आधार पर देंगे तो नेता लोग काम क्यों करेंगे? फिर वो शिक्षा पे काम क्यों करेंगे? वो रोजगार पर काम क्यों करेंगे? क्यों सड़कें बनाएंगे? क्यों पुल बनाएंगे? क्यों कारखाने खोलेंगे? वो वोट लेके जीत के चले जाएंगे। तो शिक्षा का अभाव एक बहुत बड़ी बाधा है बिहार की तरक्की में। बिहार में पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हर साल लाखों लोग बिहार को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में निकल जाते हैं काम की तलाश में, अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छा रोजगार हासिल करने के लिए। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि बिहार में रोजगार के कोई साधन नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई आईटी पार्क नहीं है। इसलिए हर साल लाखों लोग बिहार को छोड़कर चले जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए। बिहार के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, काफ़ी काम करने वाले होते हैं, और यही अपनी मेहनत को अगर बिहार में लगाएंगे, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में लगाएंगे तो बिहार की तरक्की होगी। लेकिन जब रोजगार के साधन ही नहीं है तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। और यही एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर सरकार को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर। एक और समस्या है बिहार के अंदर, जिसकी बातें तो बहुत होती हैं, काम करने के वादे भी किए जाते हैं, लेकिन वो समस्या हर साल बिहार में आती ही है, और वो है बाढ़ की समस्या। हर मानसून में बिहार के कई जिले पानी में डूब जाते हैं बाढ़ की वजह से। हर साल बिहार में बाढ़ आती है। हर साल सरकार नए वादे करती है कि जब भी चुनाव आते हैं सरकार वादे करती है कि हम इस बार बिहार में बाढ़ नहीं आने देंगे, उचित व्यवस्था की जाएगी, बांध बनाए जाएंगे। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता, कुछ भी काम नहीं किया जाता, और हर साल बाढ़ आती है, और उस बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जान माल का बहुत नुकसान हो जाता है। और ये नुकसान हर साल होता है, नुकसान करोड़ों में होता है। ये नुकसान बचाया जा सकता है अगर सरकार एक सही दिशा में बाढ़ को रोकने के लिए कोई काम करे। तो सरकार को चाहिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाए, कुछ नीति बनाए कि कैसे बाढ़ को रोका जा सकता है। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हेलीकॉप्टर से दौरे करने से काम नहीं चलेगा। इस बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान होता है, जान का नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इस नुकसान को रोक सकते हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है, और सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अब मैंने आपको बहुत सारे कारण गिना दिए हैं जो कारण बिहार की हालत के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब क्या किया जाए, हम ऐसा क्या कर सकते हैं? तो बिहार के पॉलिटिशियंस, बिहार के लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बिहार के हालात सुधरे? तो सबसे पहली बात मैं बिहार के जो नेता लोग हैं उनसे बोलना चाहूँगा कि कृपया अपनी जिम्मेदारी को समझें। जनता ने आपको वोट दिया है काम करने के लिए, आप काम करिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, जनता के बीच में जाइए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनका समाधान कीजिए, पलायन को रोकिए। सबसे बड़ी बात यह है, शिक्षा व्यवस्था सही करिए, स्वास्थ्य व्यवस्था सही करिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराइए बिहार की जनता को। लोगों का विश्वास सिस्टम से उठता जा रहा है, उस विश्वास को उठने मत दीजिए, और प्लीज़ थोड़ा बहुत तो काम कर लीजिए। बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो एक बार चुनाव जीत जाती हैं, फिर
अगले 5 साल दूसरे चुनाव की तैयारी में लगा देते हैं, जबकि उन्हें सारा ध्यान लोगों के काम में लगाना चाहिए था। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप नेता लोगों से, प्लीज़ थोड़ा काम कर लीजिए। बिहार की जनता से बोलना चाहूँगा कि जात पात या धर्म से उठकर वोट कीजिए। किसी नेता की नीयत को पहचानना इतना भी मुश्किल नहीं है। उस नीयत को देखिए, कोई नेता काम करना चाहता है कि नहीं। कोई नेता आपके पास वोट मांगने आ रहा है, उसके पास्ट को देखिए, उसका पास्ट कैसा था। कि वही नेता तो नहीं जो पिछली बार भी आया था वोट मांगने के लिए, उसने वादे किए थे, क्या वो वादे उसने पूरे किए हैं कि नहीं। इन सब बातों को देखते हुए अपना वोट दीजिए। जात पर अपना वोट मत दीजिए, धर्म के नाम पर अपना वोट मत दीजिए, आपस में मत लड़िए जात और धर्म को देखकर। किसी नेता की छवि अच्छी है, वो सेलिब्रिटी नेता है, तो उसके नाम पर वोट मत दीजिए। अपनी अकल लगाइए, अपना विवेक लगाइए, समझदारी के साथ अपने अधिकार को समझते हुए, अपने वोट के अधिकार को समझते हुए अपना वोट दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो नेता लोग भी सुधरेंगे, वो भी इस चीज़ को समझेंगे, वो भी काम करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।